राधे। जीव को, किसी भी मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति होती है जिस क्षण कोई जीव महात्मा बनता है, उसी क्षण क्या होता है, वो जो संचित कर्म वाली फाइल है ना, अनंत जन्मों के अनंत पाप अनंत पुण्य, उस फाइल को भगवान जला देते हैं और आगे के कर्मों का ठेका भगवान ले लेते हैं, उस संत का, हमारा नहीं। जो महापुरुष बन गया है, जिसको ईश्वर प्राप्ति हो गई, उसके कर्मों का ठेका, उसके कर्ता, उसके गवर्नर उसी क्षण से भगवान हो जाते हैं। इसलिए आगे पाप और पुण्य होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लेकिन इस जन्म के लिए जो पाप और पुण्य का फल भोगना निश्चित किया गया था, वो संत भी भोगते हैं केवल इस जन्म का, आगे उनको कुछ नहीं भोगना, क्योंकि आगे का कर्ता तो भगवान हो गया और फाइल वो जला दी गई अच्छे बुरे कर्मों की। लेकिन इस जन्म का प्रारब्ध संत भी भोगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, अमुक महात्मा कैंसर से मरे, अमुक महात्मा संग्रहणी से मरे, अमुक महात्मा इस बीमारी से मरे। सोचिए, अभिमन्यु जिनके मामा स्वयं श्री कृष्ण भगवान और जिनके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन महापुरुष, शादी की लग्न शोधने वाले भगवान के ही आवेशावतार वेदव्यास जी, फिर भी अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया। उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में। तीनों के तीनों बैठकर शोक दिवस मना रहे हैं, किसी ने बचाया नहीं। हमारे यहाँ तो 101 501 रुपए में मृत्युंजय का जाप होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज मिलकर भी अभिमन्यु को नहीं बचा सकी। हम लोग भी उस समय रहे होंगे और हमने कहा होगा, पूछा होगा, ये कौन है? ये श्री कृष्ण भगवान है। काहे के भगवान है? लफंगे को भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान तो हमारी गली गली में घूमते हैं। और ये कौन है? ये अर्जुन है, महापुरुष। जी काहे के महापुरुष हैं? राम भगत का करी न सकाई। राम का भक्त क्या नहीं कर सकता, लेकिन अपने बेटे को जीवित नहीं कर सके। यानी प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। हमारे यहां तो संतों ने हंसी की सूक्तियां बनाई हैं। आप इनको गंभीरता से मत लीजिएगा, ये हंसी की सूक्ति हैं। स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः। स्वयं शंकर जी आशुतोष ब्रह्मांड नायक भूत भावन भगवान, उनके श्वशुर कौन है? नगेश, हिमालय जहां सुमेरु पर्वत रहता है, इतना अमीर श्वशुर। शंकर जी के दोस्त कौन है? कुबेर, धन की अथॉरिटी। और इनके पुत्र कौन है? गणेश जी, जे ही सुमिरत सिद्धि होए, जिनकी सबसे पहले पूजा की जाती है। लेकिन इनके भाग्य में क्या लिखा है? तथापि भिक्षाटनमेव शंभोर
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। लेकिन इनके भाग्य में भिक्षा मांगना लिखा है। न भूतपूर्वं न कदापि वार्ता हेम न कुरंगो न कदापि दृष्टः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। क्या आज तक किसी ने कहीं सोने का हिरण देखा है? नहीं। और देखने वाला भी इतना काबिल भगवान राम, जो पहले से ही लक्ष्मण जी को हिदायत कर रहे हैं। लक्ष्मण, यहां अनेकों मायावी राक्षस घूमते हैं, सीता की रखवाली जरा ध्यान से करना। वही भगवान राम नहीं समझ पाए कि ये सोने का हिरण वास्तविक हिरण नहीं है, क्योंकि सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई मायावी राक्षस है। अरे बाण मारते, छुट्टी करते, क्या आवश्यकता थी उसके पीछे पीछे भागने की। लेकिन जब भाग्य खराब होता है, विपत्ति आनी होती है, तो बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है। पौलस्त्यः कथमन्यदार हरणे दोषो न विज्ञातवान् नक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातोऽनुदोषोऽनु किं रामेणापि वनेन हेम हरिणस्यासंभवो लक्षितः प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसाम प्रायो मतिः क्षीयते। सूक्ति। ये रावण कौन था? आप कहेंगे राक्षस था। नहीं, रावण महापुरुष था, ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता था। वेदों पर बाकायदा भाष्य लिखे रावण ने। आज भी रावण के द्वारा लिखे हुए भाष्य का कुछ अंश प्राप्त है। ऐसे रावण की बुद्धि कहां चली गई? उसे नहीं पता था पराई स्त्री को चुराना पाप है। पांचों पांडव महापुरुष, उनकी श्रीमती द्रौपदी वो भी महापुरुष, लेकिन ऐसे जुआरी की स्त्री को ही दांव पर लगा दिया। आपने संसार में जुआरी देखे होंगे, मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, लेकिन ऐसा जुआरी आपने भारतवर्ष में तो नहीं देखा होगा जो स्त्री को ही दांव पर लगा दे। जी, ये सब तो महापुरुष थे, वो तो इनके भाग्य में ऐसा था, इसलिए ऐसा हो गया। यानी आसमान से गिरे खजूर पर लटक गए। ठीक है, भगवान हमसे कर्म नहीं कराते, भगवान की गलती नहीं, लेकिन भाग्य की गलती है। उनसे पूछा जाए कि भाग्य कहते किसको है? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। हितोपदेश। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म ही, पुरुषार्थ ही इस जन्म में या भविष्य में भाग्य कहलाता है। आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बहुत झगड़ा सुना होगा। पुरुषार्थ और भाग्य को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। ये पुरुषार्थ और भाग्य केवल दो नाम हैं, दो चीजें हैं, नहीं। जैसे एक लड़की विवाह से पूर्व लिखती है मिस उर्मिला, जब उसका विवाह हो जाता है तो लिखती है मिसेज उर्मिला। हाँ, इतना अंतर हम मान लेते हैं कि विवाह से पहले वो लिखती थी मिस उर्मिला त्रिपाठी, विवाह के पश्चात वो लिखती है मिसेस उर्मिला मिश्रा। तो क्या लड़की बदल गई? नहीं, लड़की नहीं बदली, उपाधि बदल गई। उसका पति मिश्रा लिखता है, इसलिए वो मिश्रा लिखती है।
इसी प्रकार से हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्म, किसी और के द्वारा किया हुआ नहीं, हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्म पुरुषार्थ भविष्य में भाग्य कहलाता है। जैसे संसार में बाप के मरने के पश्चात बाप की सारी प्रॉपर्टी बेटे को मिल जाती है, ऐसा नहीं। हमने जो कर्म किए थे वही भविष्य में भाग्य कहलाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी ने इलाहाबाद से हाई स्कूल पास किया, अब उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया कानपुर में। अब बच्चा इंटर में +2 में एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो उससे पूछा जाता है हाई स्कूल पास हो? जी। लेकिन आपने हमारे स्कूल से तो हाई स्कूल पास नहीं किया, इसलिए हम आपको इंटर में एडमिशन नहीं देंगे। तो लड़का कहता है, देखिए भाई साहब, मैंने यूपी में कहीं से भी हाई स्कूल पास किया हो, मैं कानपुर से पास किया हुआ माना जाऊंगा, इसलिए मुझे इंटर में एडमिशन दीजिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो जिस प्रकार से हाई स्कूल चाहे आप इलाहाबाद से पास करिए या कानपुर से करिए, एक ही बात है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे वही इस जन्म में या भविष्य में भाग्य कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु, ये 5 चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। इसलिए जब विद्या भी निश्चित हो गई है तो फिर हम क्यों पढ़ें? देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि कुछ चीजें कुछ % गर्भ में निश्चित हो जाती हैं, लेकिन अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो जितना हमारे भाग्य में है उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर परिश्रम करेंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तो फिर हम और अधिक भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के भाग्य में अच्छी विद्या है वो कम परिश्रम से पास हो जाएंगे, जिनके भाग्य में अधिक विद्या नहीं है उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। लेकिन अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, तो जितना हमारे भाग्य में उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। कोई कहे जी हमारे भाग्य में जितना धन निश्चित है तो वो तो मिल ही जाएगा, उससे अधिक तो मिलेगा नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें? यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ ततो नाधिकम तद्धीरो भव वित्त वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृताः कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। सूक्ति। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हमारे भाग्य में है धन तो हमें रेगिस्तान में भी मिल जाएगा, और अगर हमारे भाग्य में धन नहीं है तो सुमेरु पर्वत पर भी हम चले जाएं तो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से घड़े को आप कुएं में डुबाइए तो घड़े के बराबर ही तो जल आएगा, उससे अधिक जल नहीं आएगा। किंतु ऐसा नहीं, परिश्रम का बड़ा महत्व होता है, हमें परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। देखिए, आप एक बात बताइए, आपके कितने जन्म बीत चुके? आप कहेंगे अनंत जन्म बीत चुके। तो आपने उन जन्मों में कोई कर्म न किया होगा, क्योंकि आप कहते हैं भाग्य से ही सब कुछ होता है। जी हाँ, उसके पहले भी आपके अनंत जन्म बीत चुके। जी हाँ, तो आपने उन जन्मों में भी कोई पुरुषार्थ, कोई कर्म न किया होगा,
क्योंकि आप कहते हैं भाग्य से ही सब कुछ होता है। जी हाँ, तो जब आपने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं, कर्म किया ही नहीं, तो ये भाग्य कहाँ से टपक पड़ा आपके सिर पर? और अगर आप पिछले जन्मों में पुरुषार्थ कर्म कर सकते थे तो फिर आज भी कर सकते हैं। और अगर आप पिछले जन्मों में पुरुषार्थ कर्म नहीं कर सकते थे तब तो फिर भाग्य नाम की चीज न थी, न है, न होगी। इस भाग्य शब्द को मस्तिष्क से बाहर निकाल दीजिए। नित खोजत वेद ऋचान जे, 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 बनी अशुमति के सुत कान्हते, 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 बंधे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में, बंधे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में, बंधे उखल में, बंधे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में, बंधे उखल में लेहु निहार प्रेम के बंधन में, अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में, अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में, ब्रह्मांड अनंत ही पाल जे, 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 छोरत मुख कौरही ग्वाल ते, छोरत मुख कौरही ग्वाल ते, छोरत मुख कौरही ग्वाल ते, छोरत मुख कौरही गाल ते, बने घोड़ा गंवारन ग्वार प्रेम के बंधन में, बने घोड़ा गंवारन ग्वार प्रेम के बंधन में, बने घोड़ा, बने घोड़ा गंवारन ग्वार प्रेम के बंधन में, बने घोड़ा गंवारन ग्वार प्रेम के बंधन में, अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में, अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में, अग जग सब जग संहारक जे, 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 डरपत यशुमति की साटिन ते, 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 धनी लीला, धनी लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन
बंधन में। हरि लीला कृपालु सरकार प्रेम के बंधन में। ओ अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में।